हाय स्टूडेंट। जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि आउटलुक में यदि टास्क ऐड करना हो तो कैसे लोग टास्क ऐड करते हैं और आखिर टास्क होता क्या है। देखिए, अगर जो आप लोग शुरू में फंडामेंटल में जब पढ़े होंगे ना, तो आप लोग को डेली के डेली टास्क दिया जाता होगा कि आप लोग ये काम करके आइएगा, एमएस पेंट में ये बना करके लाइएगा। आ रहा सुन में ना, ऐसे आप लोग को टास्क दिया जाता होगा। दिख नहीं रहा है क्या तुमको? चलिए ध्यान दीजिए। फिलहाल पहले टास्क क्या है ये समझ लीजिए। टास्क का मतलब वो चीज होता है कि यदि आपको काम करने के लिए एक लिमिटेड लिमिटेड समय दिया गया हो। क्या दिया गया हो? समय। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपको ये कहा जाए एक काम करना है कि यहाँ से आपको गोरखपुर जाना है और वहां जाके कोई काम करना है, जिसके लिए एक लिमिटेड समय दिया गया हो। आ समझ में ना? और ये कहा जाए कि आपको जा करके काम करके आ जाना चाहिए, टास्क पूरा कर देना है। आ समझ में ना? तो वही टास्क यदि ऐड करना हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? आउटलुक में टास्क ऑप्शन। हाँ, यहाँ पे हम लोग टास्क कैसे समझेंगे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग देखें ना, तो अम्बे चौक से और बेलवा चुंगी तक रोड जो है वो बहुत खराब हुआ है ना। और एक दिन आप लोग हम बना देते हैं क्या, लेबर, और भेज देते हैं आप लोग जाइए और अम्बे चौक से लेकर के बेलवा चुंगी तक जो रोड है वो रिपेयर कर दीजिए। हाँ समझ में ना? और आप लोग का कितने दिन में करना होगा? हमें आप लोग को एक टाइम पीरियड दे दी, एक समय अवधि दे दी कि आप लोग को 10 दिन या 15 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर देना है। आ रहा है समझ में ना? तो वो क्या कहलाएगा? टास्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और वही टास्क अपने कंप्यूटर में ऐड करना है। वही टास्क कंप्यूटर में क्या करना है? ऐड करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जब भी हम चले जाएं इसमें, आउटलुक पे। किस पे आ गए? आउटलुक। जब आउटलुक में आएंगे ना, तो लगभग पिछली क्लास हम लोग अपना कॉन्फ़िगर करके रखे हैं, याद है ना? पिछली क्लास हम लोग कॉन्फ़िगर करके रखे हैं ना। और पिछली क्लास हमने आपको बताया भी था। ये पता नहीं है कि ए वाई करके कोई लॉगिन किया गया जो बार बार ही रह गया। चलो, अपने ईमेल पे आ गए। यहाँ आने के बाद से पिछली क्लास हम लोगों ने बनाया था कांटेक्ट, याद है ना? जो कांटेक्ट लिस्ट में जाने के बाद से दिखाई देगा सर। हो जाएगा ना? आप लोग बनाए थे कि नहीं है? बनाए थे लोग ना? चलिए, अब यही चीज हमको चेक करनी है, या नया अगर हमको टास्क ऐड करना है तो हम कहाँ पे आ गए? न्यू आइटम। और नीचे आपको दिखाई देगा क्या? जब टास्क में आएंगे तो आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट, डेट, ड्यू डेट, रिमाइंडर, स्टेटस, और उसके आगे दिखाई देगा प्रायोरिटी। अब इन सब का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले दे रहा है सब्जेक्ट। आप लोगों को काम क्या दिया गया करने के लिए, किस सब्जेक्ट में आपको काम करना है। तभी हम आप लोग को भेज रहे हैं किस काम में? रोड रिपेयर में। क्या करना है आप लोग को? रोड रिपेयर करना है। ये समझ में आ रहा है ना? यानी कि अभी हम आप लोग को एक टास्क दे रहे हैं। टास्क मतलब एक वर्क है, आप लोग काम करना है। जो काम क्या है? रोड रिपेयर करना है। हम लिख सकते हैं रोड रिपेयर अम्बे चौक। क्या हुआ? सही नहीं है? अम्बे चौक टू कहाँ तक? बेलवा चुंगी तक करना है ना? तुमको दिखाई नहीं दे रहा है बेलवा चुंगी? तुम भी चश्मा बनवा लो, है ना? अब चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या लिख दिए? रोड रिपेयर अम्बे चौक टू बेलवा चौक। और आप ये नहीं लिखेंगे इसका लोकेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे हम यहाँ से हटा करके हम किस में लिखेंगे? नीचे सब्जेक्ट वाले में हम लोग लिख लेंगे। और इसी का साइज हम यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट से जाकर क्या कर लेंगे? बोल्ड और बड़ा कर लेंगे। अब दिख रहा है जी? हो जाएगा ना? करना क्या है कि रोड रिपेयर करना है अम्बे चौक से लेकर कहाँ तक? बेलोच। ये आप हम कंटेंट में लिख दें रोड रिपेयर करना है। नीचे का स्टार्ट डेट बताइए और ड्यू डेट बताइए कि काम आप कब से स्टार्ट करेंगे और कब खत्म कर देंगे। आया समझे ना? हम टास्क दे दिए कि आप लोग को आज तो रेस्ट रेस्ट कर लीजिए, लेकिन 13 तारीख से काम स्टार्ट कर दीजिएगा। कितने तारीख से? 13 तारीख से। और करा ड्यू, कितने तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए? 10 दिन आप लोग काम कर रहे हैं, 23 तारीख तक काम क्या हो जाना चाहिए? खत्म हो जाना चाहिए।
हाँ 10 दिन नहीं लगेगा, बल्कि आज की लेकर हम लोग देखे थे 11 दिन हो जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो जो ऊपर देखिए दे रहा है यहाँ पे ड्यू इन, दे रहा है कितना दिन, 11 डेज, यानी कि ये काम खत्म हो जाना चाहिए कितने दिन में, 11 दिन। और जो आज लेकर के देखें तो फिलहाल ये वाला इतना तो समझ में आ रहा है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला का स्टेटस बताइए। जब स्टेटस में जाएंगे तो दिया है नॉट स्टार्टेड, यानी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और आगे जाएंगे तो दिखाई देगा इन प्रोग्रेस, कि काम प्रोग्रेस में, यानी काम हमारा चल रहा है। नीचे दिखाई देगा कंप्लीट, कि काम क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब ऊपर दिखाई दे रहा है ना, पहले क्या दिखाई दे रहा है, नॉट स्टार्टेड, यानी काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अगला दिखाई दे रहा है क्या, इन प्रोग्रेस, यानी कि काम प्रोग्रेस का भी चल रहा है। जस्ट उसके नीचे क्या दिया है, कंप्लीटेड, यानी काम क्या हो चुका है, कंप्लीट खत्म हो चुका है। और जब नीचे आए तो दिखाई देगा आप लोगों को वेटिंग ऑन समवन एल्स, कि हम लोग रुके हुए हैं किसी इशू के वजह से। जैसे अभी हम लोग को पडरौना ये अम्बे चौक से लेके बेलवा चुंगी रिपेयर रोड रिपेयर करने काम मिला। अब हम लोग अम्बे चौक से आगे बढ़ चुके थे, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि किसी जमीन के विवाद को लेकर के हम लोग को काम रोकना पड़ा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आ रहा समझ में ना। या सपोज करिए कि जिस मशीनरी से हम काम कर रहे वो मशीनरी ही खराब हो गया, मशीनरी को भेजना पड़ा कहीं दूर बनवाने के लिए। हम लोग रुके हुए, जब तक मशीन बन के नहीं तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। यानी वही कह रहा वेटिंग ऑन समवन एल्स, कि हम लोग काम के लिए रुके हुए हैं किसी कारणवश। और उसके नीचे दे रहा है किसके लिए, डिफरेंट के। अब इसका काम क्या है, कि जैसे हम काम कर रहे थे और काम अचानक वही रोकना पड़ा, अब उसके आगे वो काम नहीं होने वाला है, उसके लिए हम नीचे वाला सलेक्शन। फिलहाल स्टेटस के अंदर जितना ऑप्शन दिया क्लियर हो रहा है ना। नॉट स्टार्टेड का मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, सही है ना जी। कौन बोला है जी, इसका मतलब ध्यान यहाँ नहीं है ना। अभी हम क्या बताएं, नॉट स्टार्टेड मतलब काम स्टार्ट नहीं हुआ है। और बाद में वही अगर हम बोल देंगे नहीं नॉट स्टार्टेड का मतलब क्या हुआ, काम कंप्लीट हो गया, तो वही होगा ना। यस, सीधा ऊपर लिखा हुआ नॉट स्टार्टेड, यानी कि स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट हुआ तो कंप्लीट कहां से हो जाएगा जी, आ रहा समझ में ना। तो ध्यान दीजिए, नॉट स्टार्टेड का मतलब क्या होगा, काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। इन प्रोग्रेस का मतलब अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, यानी कि स्टार्ट हो गया, अभी चल रहा है काम, आ रहा समझ में ना। और उसके नीचे क्या दिया, कंप्लीटेड, यानी कि खत्म हो गया काम। और जब नीचे आए तो दिया है क्या, वेटिंग, यानी किसी कारणवश हम लोग रुके हुए हैं, और या काम जितना था उतना खत्म हो, उसके आगे वो काम होने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। तो सपोज कि अभी रोड बन रहा था, चुनाव आगे उसको रोक दिया गया, जब तक चुनाव खत्म नहीं होता तब वो बनने वाला। हाँ, उसके नीचे जब आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसके लिए, ये प्रियोरिटी के लिए। इसका काम क्या है, कि जो आप लोग काम कर रहे हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, कि स्लो धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लो में, कि हाई हाई गति से काम कर रहे हैं आप लोग, कि नॉर्मल पे काम कर रहे हैं। अगर जो लग रहा है कि नहीं कल जो है प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो रोड बिल्कुल फ्रेश चाहिए, तो रातों रात रोड बना कर कंप्लीट कर देना है, तो उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, हाई। काम क्या करना, बिल्कुल फास्ट करना होगा। और अगर जो हम कर देंगे नॉर्मल तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप लोग करते हैं वैसे करिएगा। 2 दिन का काम है 2 ही दिन में करिएगा, उससे जल्दी और उससे बाद में करने का सकता नहीं। और लो कर देंगे, 2 दिन का काम है तो आप लोग 4 दिन में करिएगा, पूरा पूरा रेस्ट करके। आ रहा समझ में ना, तब उसके लिए क्या सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल इन तीनों को मतलब समझा रहा है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला दिखाई देगा कंप्लीट परसेंटेज में, कि अगर जो यहाँ पे नॉट स्टार्टेड है तो कितना परसेंट है, 0। और अगर इसको हटा करके देखिए, अगर हम रख ले इन प्रोग्रेस, तो भी 0% है ना। तो अब हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि हमारा काम 25% कंप्लीट हुआ है, कि 50%, कि 75, कि 100। जब 100 हो जाए तो अपने आप कंप्लीटेड पे आ जाएगा, दिख रहा है ना। और अगर हम इससे कम करेंगे तो किस पे है, इन प्रोग्रेस को। इतना क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से टाइप भी कर सकते हैं, इसको हटाइए। काम कितना परसेंट, 10% हुआ है, बस 10% हो गया, हो जाएगा ना। वो सेलेक्ट करने के लिए दिया है 25, 50, 75, 100। यदि आप लिखना चाहते तो 1% भी लिख सकते हैं, नहीं 99% भी लिख सकते हैं।
हो जाएगा ना। तो फिलहाल अगर जो अभी हम ऑप्शन देखें तो सबसे पहले हमने आपको बताया सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्लियर है ना। जो भी आपको काम करना हो किस में रखेंगे, सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट के जब आगे जाएंगे तो स्टार्ट डेट और ड्यू, कि कब से आपको काम स्टार्ट करना और कब खत्म कर देना। हो जाएगा ना। और आगे हमने आपको बताया स्टेटस, कि प्रोग्रेस पे है, कंप्लीट है कि नॉट स्टार्टेड, वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा। और उसके आगे हम आपको बताए हैं कि उसका प्रायोरिटी बताइए, किस गति से काम हो रहा है, लो हाई नॉर्मल, किस गति से। हो जाएगा ना। अगर जो हम यहाँ से प्रोग्रेस सेलेक्ट कर लिए तो प्रोग्रेस हम दे देंगे कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, तो मात्र 25% कंप्लीट हुआ, बाकी का भी क्या है, बाकी। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, और फिर अगर जो आगे जाएंगे तो अगला आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, रिमाइंडर। अगला ऑप्शन किसका है, रिमाइंडर। देखिए, हम लोग को काम दिया गया है 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए। आ रहा समझे ना। हम लोग नॉर्मल गति से ही काम करेंगे 8 दिन तक, बिल्कुल आराम से इंजॉय करके। हम रिमाइंडर लगा देंगे जब 2 दिन बचा रहेगा तो हमको बता देना बस 2 ही दिन काम बचा हुआ है, हम लोग फास्ट करके खत्म कर देंगे 2 दिन में। आया समझे ना। यानी कि 2 दिन जब रहेगा खत्म होते होने के लिए, तो पहले ही आपको याद दिला देगा कि आपको ये टास्क 2 दिन में कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी काम करिए। आया समझे ना। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर लगा देंगे। रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाना। क्या होता है, याद दिलाना। हम लोग अपॉइंटमेंट पढ़े थे ना, और अपॉइंटमेंट में हम लोग टाइमिंग सेट कर रहे थे ना कि मीटिंग इतने टाइम पहले बता देगा। वही काम ये भी है कि ड्यू डेट, यानी कि जो लास्ट डेट है 23 तारीख आने से पहले हमको क्या करेगा, ये नीचे डेट ले लेंगे। लगभग 23 तारीख यानी कि 21 तारीख हमको पहले ही बता देगा। यानी कि हम रिमाइंडर में ले लिए कितना, रिमाइंडर में कितना तारीख ले लिए, यानी कि 23 तारीख को जब खत्म होगा 2 दिन पहले 21 तारीख को बता देगा कि आपका जितना भी काम पेंडिंग रह गया है वो सारा कंप्लीट कर दीजिए, 2 दिन में आपका टाइम खत्म होने वाला है। आ रहा समझे ना। जैसे हम रिचार्ज कराते हैं ना, तो रिचार्ज खत्म होने वाला रहता है 3 दिन पहले मैसेज आने लगता है। आ रहा समझे ना। तो वैसे आपको रिमाइंडर याद दिलाने लगेगा कि आप अपना काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, आपका टाइम खत्म होने वाला है। आ रहा समझे ना। आप लोग एग्जाम भी देते हैं तो देखते हैं कि जल्दी जल्दी करिए, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बचा हुआ है, रिमाइंडर का काम किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ भी काम के लिए देंगे। हो जाएगा ना। तो हाँ, उसके आगे देख लीजिए, रिमाइंडर देगा कितने तारीख को, 21 तारीख को, 21 अप्रैल 2024 को। लेकिन कितने बजे, टाइमिंग तो बताना पड़ेगा ना। तो हम टाइमिंग यहाँ से दे देंगे, 8 बजे बताएगा कि 4 बजे कि 3 बजे, कितने बजे बताएगा। आ रहा समझ में ना। तो वो टाइमिंग दे देंगे। और टाइमिंग के आगे और जब आप साउंड चेंज करना चाहते थे यहाँ से साउंड भी लगा लीजिए। हो जाएगा ना। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा साउंड का। दिख रहा है ना, प्ले साउंड। और साउंड क्या होना चाहिए, तो ब्राउजर पे जाएंगे और अपने हिसाब से जो भी म्यूजिक चाहिए होगा वो म्यूजिक हम क्या कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट। हो जाएगा ना। अलार्म जैसे हम लोग बजाते हैं ना, अलार्म लगा के छोड़ देते हैं ना, अब वैसे ये टाइम हम दे दिए हैं कि 21 अप्रैल को 8 बजे जो म्यूजिक हम सेलेक्ट करेंगे वही प्ले होनी चाहिए। तो अपने आप वो म्यूजिक प्ले करके दिखाई सुनाई देने लगे। हो जाएगा ना। फिलहाल टास्क में इतना ऑप्शन क्या क्लियर हो रहा है ना। क्या बताएं सबसे शुरू में, सब्जेक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे, हाँ जिस सब्जेक्ट में आपको काम दिया गया हो करने के लिए। हो जाएगा ना। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आप सुपरवाइजर के पद पे या मैनेजर के पद पे काम कर रहे हैं, और आपके अंडर में लगभग 10 लोग या 20 लोग काम कर रहे हैं। आ रहा समझे ना। जो बिजनेस का ऑनर है वो आपसे बोला है कि काम करिए, कभी हमको आया है ऑर्डर, और 10 मॉनिटर या 100 मॉनिटर बना करके कल तक हमको दे दीजिए। आ रहा समझे ना। हम अपने एम्प्लॉय को क्या करेंगे, टास्क देंगे कि वो अगर जो कल तक बोला है तो कल से पहले ही हम तैयार करके दे। आ रहा है समझ में ना। तो इस समय हम रिमाइंडर दे देंगे, देखिए आज आप लोग को ये काम करना है और कल शाम तक देना है, तो कल सुबह तक आप लोग ये काम कंप्लीट करके हमको दे दीजिए।
ताकि और जो कोई इश्यू भी रह जाए तो टाइम रहे तो हम उसको सुधार कर सकते। आ रहा समझ में ना? तो टास्क देने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे? टास्क। हाँ, लेकिन अब रही बात कि अगर जो अपने एम्प्लॉय को देना तो उन लोगों को भी पता होना चाहिए ना क्या टास्क मिला है। अब एक एक को बताने तो नहीं जाएंगे हम। उसके लिए जब आप आएंगे टास्क पे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसके लिए? असाइन टास्क के। दिख रहा है ना? जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा मेल सेंड करने के लिए। तो अभी ऊपर हमारा ईमेल आईडी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हम अपना ईमेल क्या किए हैं? लॉग इन किए हैं। नीचे कह रहा है टू फ्रॉम, यानी कि हमारे ईमेल से जाएगा किनके पास? उनका ईमेल आईडी बताइए। तो जिनका ईमेल भर के सेंड करेंगे ना, उनके पास ये टास्क चला जाएगा। देखिए ये काम हम लोग को कंप्लीट कर देना है। बता लोग अपना अपना जीमेल भेजते हैं। गौरव मलिक, और कौन है? रंजित मौर्य था ना जी। और कौन था? और किसका डाला गया था? मुश्ताक नाम से ही था ना? बताओ तो, MUSTAK, क्या रहेगा? और तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा हमको। MANSURI। आगे क्या है? नंबर नहीं है कोई? 443। ये तो जीमेल आईडी नहीं था तुम्हारा जी। चलो भेज देते हैं, क्या करना है। हाँ, और किसी का है? और किसी का है जी? चलिए 3 लोग के पास भेजते हैं। कितने लोग हैं इसमें? 3 लोग हैं ना? अब 3 लोग हम ये काम दे दिए, 3 लोग जाएंगे फटाफट ये काम करके चले आएंगे। सेंड करें आप लोग, देखिए और फटाफट काम पे लग जाइए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं आप ना टास्क के लिए, हम कर देंगे ओके। चलो चेक करो लोग। चेक करो सभी लोग। सभी उन्हें जिन लोग के पास, जिन लोग का मेल डाला गया था, तुम लोग पास भेज दे जी। जाओ तुम लोग भी काम करने। नहीं जाना है? तुमको जाना है जी? स्वर्णिमा, 10 में तो कंप्लीट करना है। कहाँ से? अम्बे चौक से लेके बेलवा चुंगी। जाओ लो। गया जी रंजीत? एक बार रिफ्रेश कर लो, जीमेल ओपन करके फ्रेश कर लो। तुम्हारा नहीं आया है? तुम्हारी ईमेल आईडी मुझे गलत लग रहा था। हो गया? तो टास्क क्या ये क्लियर हो रहा है ना? टास्क का मतलब क्या होगा? यदि कोई भी काम आपको दिया गया एक लिमिटेड समय में पूरा करने के लिए, तो वो अगर जो अपने कंप्यूटर में ऐड करना चाहते हैं तो किस में ऐड करेंगे हम लोग? टास्क। हो जाएगा ना? सब्जेक्ट में लिखेंगे कोई जर्नी का, हम लोग रोड रिपेयर ही लिखेंगे। हम तो एक एग्जाम्पल ले लिए हैं ना कि आप लोग को भेजना है किस काम में? रोड रिपेयर में। लेकिन अगर आपको कंपनी में काम मिला कि नहीं, आपको 10 दिन में ये चीज बना करके दे देना है, तो उसका नाम लिख देंगे क्या? मेक मॉनिटर या मेक कीबोर्ड, जो भी आपको बनाना उसके बारे में लिख लेंगे। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए। और उसके बाद से स्टार्ट डेट में क्या लेना होगा? हाँ, काम कब से स्टार्ट करेंगे? अगर जो ये कहा कि काम करिएगा, अभी तो आप लोग यहाँ पे है ना, तो यहाँ से आप लोग को दिल्ली जाने में कम से कम 3 या 4 दिन का समय लग जाएगा। एक दिन आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा, 5वें दिन के बाद आप लोग काम स्टार्ट करिएगा। वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे। और स्टार्ट करने के 10 दिन या 15 दिन के बाद खत्म कर दीजिएगा। तो जिस दिन खत्म हो कौन सा डेट होगा वो नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना? और उसके बाद से बताओ। सर रिप्लाई भी किए हो? चलो देखते हैं। अभी आया तो नहीं है? हाँ, नहीं आया अभी। अब आया। पैसा तुरंत दीजिए सर। अच्छा। हाँ मिलेगा मिलेगा, पहले तुम काम करो, है ना? हाँ, पैसा तुरंत का तुरंत मिलेगा, है ना? इससे पहले रेट फिक्स हो जाएगा तब।
हाँ जैसे देख लिए, जैसा हम सेंड किया ना सारा आ गया, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में होने वाला है, रोड रिपेयर। डेट कब से स्टार्ट होगा, कब एंड हो जाएगा, दिख रहा है ना। स्टेटस क्या है, इन प्रोग्रेस पे है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, 25। टोटल वर्क और टोटल आवर्स ये दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में कितना काम हुआ। जैसे आप लोग देखते हैं, एक एम्प्लाई को हम काम करने के लिए 10 घंटा दे रहे हैं, कितना टाइम, 10 घंटा। तो वो लगातार 10 घंटा काम नहीं करेगा ना, अपना लंच भी तो करेगा ना। तो टोटल काम हम दिए 10 घंटा, और एक्चुअल में काम किया 8 घंटा, 2 घंटे का उसने लंच किया, 2 घंटा उसने रेस्ट किया। आया समझ में ना। तो वो हम किसमें भरेंगे, टोटल वर्क और hours। हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला दिखाई दे रहा आपने किन के पास भेजा है, तो गौरव मलिक, रंजीत मौर्य, और एक किस नाम से, मुस्ताक। हो जाएगा ना। और क्या करना है, तो अम्बे चौक टू बेलबच। हो जाएगा ना। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। हाँ अभी टास्क में हम लोग आ गए। अब हो सकता है कि जो टास्क मिला वो टास्क कंप्लीट हो गया, हमको यहाँ से मार्क कंप्लीट कर देना होगा कि जो भी आप हमको टास्क दिए थे वो कंप्लीट हो चुका है। आ रहा है समझे ना। कि वो जो टास्क आपको दिया गया, टास्क आपने सेव कर लिया हो, उसी टास्क को आप मार्क कंप्लीट कर, जिसका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। हो जाएगा ना। हाँ चलिए, लगभग इन शॉर्ट वाले में आप लोग सारा ऑप्शन पढ़े होंगे। अटैच आउटलुक आइटम, बिजनेस कार्ड बनाना, बिजनेस कार्ड बनाना पढ़े हैं आप लोग ना। सिग्नेचर ऐड करना पढ़े हैं आप लोग ना। टेबल इंसर्ट कराना, पिक्चर शिप लगाना, ये सारा आप लोग पढ़े हैं ना। हाँ उसके बाद से फॉर्मेट टेक्स्ट में आ जाए, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़े हैं आप लोग ना। रिव्यू टैब में स्पेलिंग ग्रामर चेक करने भी पढ़े हैं लोग। बस दिया है कौन सा, टास्क में, जिसमें सेव एंड क्लोज का मतलब आप लोग जानते हैं कि टास्क का नाम दे दिए, सेव एंड क्लोज करने में वो सेव हो जाएगा। डिलीट कर दिए, नहीं बनाना तो क्या कर देंगे, डिलीट। हाँ अगर जो आपके पास आया फॉरवर्ड कर देंगे, सेम यही किसी और के पास चला जाएगा। दिख रहा है ना। यही सब्जेक्ट का नाम दिए थे ना, कुछ टाइप कर दिए थे, उनका ईमेल आईडी पर ये सेंड करें, उनके पास चला जाएगा। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा, वन नोट एप्लीकेशन में जोड़ना चाहते हो। वन नोट एक अलग एप्लीकेशन है, यदि आप उसमें जोड़ना चाहते हैं तो इसके माध्यम से उसमें आप जोड़ सकते। हो जाएगा ना। और अगला दिया है टास्क के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग टास्क पे ही तो है ना। और डिटेल में अगर जो करेंगे तो वही एक्चुअल और टोटल जो आवर्स दे रहा था ना, वही बता पूछेगा आपसे कि टोटल वर्क कितना घंटा हुआ और एक्चुअल में कितना टाइम हुआ। हो जाएगा ना। तो अब आप बताइए कितने तारीख को कंप्लीट कर देंगे, वो डेट सेलेक्ट करिए। हो जाएगा ना। और फिर कंपनी का नाम भरिए, अपना डिटेल भरिए, फिर क्या कर लेंगे इससे। और डिटेल में रखना है तो कहाँ पे आ जाएंगे, एजाइन टास्क का इस्तेमाल करके हम सेंड किए आप लोग के पास। हो जाएगा ना। और अगला आपको ऑप्शन दिखा देगा किसका, सेंड स्टेटस या रिपोर्ट, कि अगर जो आपके पास भेजा गया और आप वो काम कर लिए, आपको रिपोर्ट भेजना पड़ेगा ना, तब कहाँ पे आ जाएंगे, सेंड रिपोर्ट या स्टेटस। ईमेल आईडी भरिए, सीसी में भरना है तो सीसी में, या टू में भरना है तो टू में। सब्जेक्ट तो हम लोग लिख के दिए हैं, जो रिपोर्ट लिखना है रिपोर्ट लिख के क्या कर लेंगे यहाँ से। रिपोर्ट में क्या लिखना होगा कि 50% काम कंप्लीट हो गया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो फला व्यक्ति हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, बात हमारी नहीं सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कुछ और काम कर रहे हैं कुछ और, रिपोर्ट लिखेंगे और उनके पास क्या कर देंगे, सेंड। हो जाएगा ना। क्या हुआ, हाँ जो भी इसको रिपोर्ट वही होता है ना, कि देखिए ये काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन लिखेंगे, इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ, वो देखेगा तो उस पर एक्शन लेगा कि जो भी हमारा रिपोर्ट आया वो फ्रेश हमारा रिपोर्ट मिले। आ रहा समझे ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यदि आप क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि जो आप ये सेट कर रहे हैं टास्क, ये पर वीकली यानी कि पर सप्ताह होने वाला, या मंथली या ईयरली होने वाला। ईयरली से लेकर के पूरे साल में जब जब ये डेट आएगा तब तब आपका ये टास्क अपने आप ऐड हो जाएगा, ऐड करने की आवश्यकता। और आगे कैटेगरी दिया तो बस कैटेगरी बताएगा किस कैटेगरी में लेना चाहते हैं, ब्लू में ले लेंगे तो ब्लू कैटेगरी में आ जाएगा। बस कैटेगरी दिखाता है यहाँ पर ग्रीन कलर में, रेड जोन में, ये बताता है। फॉलो अप में आ जाइए, फॉलो फ्लैग के अनुसार फॉलो करना है या रिमाइंडर ऐड करना है, तो रिमाइंडर ऐड करना हम यहाँ से बता ही दिए हैं। और आगे आपको प्राइवेट या लो या फिर हाई दिखाई देगा, लो इम्पोर्टेंस और हाई इम्पोर्टेंस का मतलब बताए थे।
हाई यानी कि जरूरी है, लो यानी कि उतना कोई जरूरी, प्राइवेट रख लेंगे तो हाँ ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट रहनी चाहिए, सिर्फ हमारे और आपके बीच रहनी चाहिए। आ रहा समझे ना? तो लगभग टास्क में जितना आपने दिया है सारा कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे लोग? तो आज आप लोगों को क्या ऐड करना होगा, एक बार शुरू से रिपीट करना समझिएगा। सबसे पहले वो क्या पढ़े हैं, क्या थी, क्या कर रहे हो? हाँ सबसे पहले हम आप लोग क्या बताया, आउटलुक को कॉन्फ़िगरेशन करना, हो जाएगा ना? कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम आपको बताएं मेल सेंड करने के लिए, कैसे ईमेल सेंड करते हैं, हो जाएगा ना? और ईमेल के बाद हम क्या बताएं, अपॉइंटमेंट सेट करना, कि अगर आपको मीटिंग के लिए कोई बुलाया है तो आप कब जाएंगे, कितना टाइम पहले आपको याद आना चाहिए, वो हम बताने के लिए किसे बताएं, अपॉइंट। उसका क्या होता है, मीटिंग। यदि आप किसी को बुलाना चाहते हैं मीटिंग के लिए तो किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटिंग। और मीटिंग के नीचे बताएं कॉन्टेक्ट क्रिएट करने के, और कॉन्टेक्ट के नीचे, हो जाएगा ना? तो ये आज आप लोग आउटलुक का सारा ट्राई करके आइएगा। और अगली क्लास में लगभग हम लोग पढ़ेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा अगला, वीडियो कॉन्फ्रेंस। हाँ उससे हम लोग जानेंगे कि एक दूसरे से वो जो वीडियो कॉलिंग बात करना तो कैसे वीडियो कॉलिंग बात करें, हो जाएगा ना? हाँ चलिए एक चीज और समझ लीजिए, अभी जो आप लोग आउटलुक पे काम कर लेंगे ना, तो आउटलुक पे काम करने के बाद आप आ जाएंगे किसमें, अकाउंट सेटिंग। और अकाउंट सेटिंग में आने के बाद से देखिए आपको दो ईमेल आईडी दिखाई देगी, पहला है और ये दूसरा हमारा है। तो अभी हमको अपना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, अब हमको इस पे कोई काम नहीं करना। अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, रिमूव, और यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना? रिमूव भी करना तो कर ले जाएंगे ना, सिंपली सेलेक्ट करके कहाँ क्लिक करेंगे, रिमूव, और रिमूव पे क्लिक करने से क्या कर लेंगे। हाँ ये डिफॉल्ट बना हुआ है, जब डिफॉल्ट रहेगा तो नहीं बन पाए, नहीं हो पाए। आया समझे ना? हो सकता है कि यदि आपके कंप्यूटर में एक ही ईमेल आईडी हो जो डिफॉल्ट में वही सेट हो, आया समझे ना? अब यदि आप उसको करना चाहेंगे तो नहीं होगा। हाँ उसके लिए होगा क्या यहाँ पे, तो देखिए आपको जाना होगा सी ड्राइव में, किस में जाना होगा, सी ड्राइव, यूजर जीआईटी, और उसके अंदर इप डाटा, यानी कि आप आ जाइए दिस पीसी के बाद से सी ड्राइव, उसके बाद से यूजर, यूजर के बाद से जीआईटी, जीआईटी में आपको आना है किसमें, इफ डाटा दे रहा था ना, और इफ डाटा के अंदर देखिए कहाँ कह रहा जाने के लिए, सिर्फ डॉट डॉट दिया है ना, एक बार चेक कर लीजिए पहले माइक्रोसॉफ्ट किस में दे रहा है, इसमें लास्ट वाले में दिया है ना। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जब जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, आउटलुक, और आउटलुक में एक कंटेंट दिखाई देगा, इसको डिलीट कर दीजिए। एक वाला यूजर डिलीट हो गया है ना। अब यदि आपका इसमें लॉगिन भी रहेगा तो कोई इसमें कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि अब देखिए और जब आप आउटलुक ओपन भी करेंगे ना, तो सबसे पहले आपसे बार बार पासवर्ड पूछेगा, टास्क एरर दे रहा है ना, यानी कि ये काम नहीं कर रहा। क्या बताएं, एक बार और रिपीट करना समझ लीजिए, कि अगर जो हमारा ईमेल आईडी इसमें लॉगिन है, आया समझे ना, हम इसको डिलीट करना चाहते हैं लेकिन रिमूव नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट पे सेट है। तो जब तक इसका डाटा डिलीट नहीं करेंगे तो दूसरा कोई काम कर सकता है, हम चाहते हैं कि हमारे ईमेल आईडी दूसरा कोई काम न करे। उसके लिए जब अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करें तो बताएगा आपका डाटा कहाँ सेव है, तो कहाँ बता रहा है, सी ड्राइव, यूजर, उसके अंदर जीआई, एप डाटा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और जो आपका डाटा रहेगा उसको क्या कर लेंगे, डिलीट, हो जाएगा ना? जब वहां से डिलीट हो जाएगा तो ईमेल आईडी बस दिखाई देगा, लेकिन कोई मेल सेंड करें तो जाएगा नहीं, यदि रिपेयर भी करेंगे तो नहीं होने वाला। क्या चाहिए पहले, अब पासवर्ड से, हो जाएगा ना? जब तक पासवर्ड भर के नेक्स्ट नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला, हो जाएगा ना? तो फिलहाल अगर यहाँ तक करना है तो कर ले जाएंगे ना, यानी कि आज आप लोगों को काम करने के बाद से अपने ईमेल आईडी को क्या कर देना होगा, डिलीट कर देना, हो जाएगा ना? और यदि दिखाना ही नहीं है तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है,
कि एक फेक आईडी कोई बना करके लॉगिन करके डिफॉल्ट कर दीजिए और ये वाला आप उसको डिलीट कर दीजिए, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।